हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारसिया द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेदांत दर्शन के बारे में, जो कि हमारा षट दर्शन का आखिरी दर्शन माना जाता है। और हम यहाँ पे योग दर्शन जो है वो डिस्कस नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी पातंजल योग सूत्र पे जो है वीडियोस अपलोड कर दिए गए हिंदी एज वेल एज इंग्लिश वर्जन में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आज आप हमारी प्लेलिस्ट पे अभी जाके वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो वेदांत दर्शन जो है इसको उत्तर मीमांसा और ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने ऑलरेडी जो है पूर्व मीमांसा डिस्कस किया है, ठीक है। पूर्व मीमांसा को हम ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान के नाम से भी जानते हैं, जो कि जैमिनी ऋषि द्वारा दी गई है। वहीं वेदांत दर्शन जो है वो उत्तर मीमांसा और ब्रह्म सूत्र के नाम से जानी जाती है, और इसके प्रोपोगेटर महर्षि वेदव्यास को माना गया है, और वेदव्यास जी इसके प्रोपोगेटर हैं, ऐसा हम जानते हैं। इसके अलावा वेदांत दर्शन जो है वो 4 अध्यायों में बटा है, जिस 4 अध्यायों में से हर अध्याय के 4 पाद हैं। तो 4 अध्याय और 16 पादों से बना ये वेदांत दर्शन है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्शन जो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है, यानी अध्यात्म के बारे में बात करने वाला वेदांत दर्शन है। हमने इससे पहले क्या देखा था? पूर्व मीमांसा जो है वो धर्म के बारे में बात करने वाला है, ये अध्यात्म के बारे में बात करने वाला दर्शन है। इसके अलावा वेदांत दर्शन में 556 श्लोकाश जो है वो बताए गए हैं। 556 सूत्रों में ही इस वेदांत दर्शन को गुथा गया है, और ड्यू टू द लास्ट पार्ट ऑफ वेदा इट इज़ नोन एज वेदांत, यानी कि वेदों का अंत है ये, इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो हम क्यों इस दर्शन के बारे में हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने देखा कि वेदों का अंत है वेदांत। तो वेदांत आर डिवाइडेड इनटू थ्री यूनिट्स बेस्ड ऑन देयर नेचर। तो वेद जो है वो 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला है ज्ञान, कर्म और उपासना। ये 3 जो है वेद के डिविजन्स हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर, कि वो क्या मोटिव से लिखे गए हैं या बताए गए हैं। तो वो 3 नेचर क्या हुए? नॉलेज, जिसमें आपका उपनिषद भी आ जाता है, एक्शन, जिसमें आपके कर्म कांड आते हैं, और वर्शिप, यानी कि स्पिरिचुअलिटी वाली जो बातें हैं वो। एंड दिस दर्शन इज ऑफ नॉलेज पार्ट। तो नॉलेज पार्ट का ही जो अंग है वो वेदांत दर्शन है। इसके अलावा वेदांत दर्शन का जो एम है वो है अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मा एज वन एंड ओनली सोर्स ऑफ एवरीथिंग यूजिंग उपनिषद एज द ऑथेंटिक सोर्स। यानी कि यहाँ पे वेदों को ऑथेंटिक माना गया है, प्रमाण माना गया है, और इस उपनिषद का, इस दर्शन का एक ही एम है या फोकस है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो पूरा जगत है वो उस ब्रह्म से बना हुआ है, हम हैं, हम ब्रह्म के अंश हैं, ये सब कुछ जो भी है वो ब्रह्म ही है, ऐसा ये दर्शन मानता है। This Brahma only created this universe not as action but his essence, and therefore this universe is not different from him. तो यहाँ पे ब्रह्मा ने एक्शंस के लिए नहीं इस जगत को बनाया है, बल्कि उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन दिया है, उनका अंश है ये जगत। तो ये जगत जो है वो उनसे अलग नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो जगत है, ये जो प्रकृति है, ये जो हमारी सराउंडिंग है, ये ब्रह्म है, क्योंकि ये ब्रह्म से बनी है। एंड देयरफॉर एवरीथिंग इज ब्रह्मा, एंड ब्रह्मा इज सत्य सनातन तत्व, एंड एवरीथिंग एल्स इज हिज रिफ्लेक्शन, देयरफॉर इज मिथ्या, अनित्य और नॉन इटर्नल। तो जैसे हम बोलते हैं कि जगत मिथ्या है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट वेदांत दर्शन मानता है, पूर्व मीमांसा नहीं मानता है। वेदांत दर्शन कैसे मानता है कि सब कुछ जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म सत्य है, सनातन है और हमेशा है, ठीक है, इमॉर्टल है वो। और ये सब कुछ जो है वो सिर्फ उसका एक एसेंस है या रिफ्लेक्शन है बोलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये मिथ्या और अनित्य माना गया, यानी कि ये जगत जो है वो मिथ्या और अनित्य है, क्योंकि ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है, वो रियल ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पे मिथ्या बताया गया। इसके अलावा माया शक्ति क्या है? तो ये वेदांत दर्शन बताता है कि ब्रह्मा, जीव और प्रकृति ये माया शक्ति है, ठीक है। बट यहाँ पे जीव और प्रकृति भी क्या है? वो एसेंस है ब्रह्मा का, इंडिविजुअल यूनिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अद्वैत वेदांत या बोलना चाहिए नॉन डुअलिटी की बातें जो है वेदांत दर्शन करता है।
ईश्वर किसको कहा गया है? तो ड्यू टू ब्रह्माज माया शक्ति हिज एग्जिस्टेंस इज नोन एज ईश्वर। तो ब्रह्म के क्या करने की वजह से, उसकी माया शक्ति से जो वो अवतार लेता है, ठीक है, या उसका एग्जिस्टेंस हमको दिखाई देता है, इसलिए वह ईश्वर कहलाता है। इसके अलावा जीव कौन है? एंड ड्यू टू इग्नोरेंस और अज्ञान व्हेन ही एग्जिस्ट द एसेंस ऑफ ब्रह्मा इज नोन एज जीव। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, दो संज्ञा है, जीव और ईश्वर। तो वह ब्रह्म जब अपनी माया शक्ति से आवृत होने के कारण ईश्वर की संज्ञा से कहलाता है, ईश्वर कहलाता है, और जब वो अज्ञान से आवृत होता है तब उसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। और इसके अलावा जो सब कुछ है वो ब्रह्म ही है। सिमिलरली सी इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वेव्स, मून लाइट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द मून, शुगर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द स्वीटनेस, सो द ब्रह्मा फ्रॉम दिस वर्ल्ड और सृष्टि। तो जिस प्रकार समुद्र से लहरें भिन्न नहीं है, चंद्रमा से उसकी चांदनी भिन्न नहीं है, चीनी से उसकी मिठास भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ये सृष्टि उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ऐसा वेदांत दर्शन मानता है। और दैट ब्रह्मा इज प्रोटेक्टर, क्रिएटर एंड कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि वह जो पर ब्रह्म है वो सबको धारण करने वाला, सबसे बड़ा, समस्त प्रवृत्तियों का स्वामी, शासक, संचालक, सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है। एंड ब्रह्म इज द ओनली रीजन फॉर दिस वर्ल्डली एग्जिस्टेंस एंड दिस वर्ल्ड इज नॉट जस्ट हिज एक्सप्रेशन और रिफ्लेक्शन, यानी कि वह ब्रह्म ही क्या है? सृष्टि का निमित्त है, यानी कि उत्पादन कारण है, ठीक है, और वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है। ये जो पृथ्वी है, ये सब जो क्रिएचर है, जो भी हमारे आसपास है, ये प्रकृति है, वो सिर्फ उसका क्या है? वो उसका रिफ्लेक्शन है, उसका एक्सप्रेशन है, वो ब्रह्म नहीं है। एंड दैट ब्रह्मा इज सच्चित आनंद, यानी कि वो ब्रह्म कैसा है? वो सच्चित और आनंद स्वरूप है। और यह सृष्टि उसकी कृति नहीं है, वो सिर्फ अभिव्यक्ति है, यानी कि सिर्फ रिफ्लेक्शन है। As seed contains the whole tree inside, so the world exists in Brahma। तो जिस प्रकार बीज में पूरा वृक्ष होता है, उसी प्रकार संपूर्ण सत्ता जो है वो सृष्टि की पर ब्रह्म में विद्यमान रहती है। जब इस पृथ्वी का एग्जिस्टेंस भी नहीं था तब भी हम कह सकते हैं उस ब्रह्म में वो पृथ्वी थी, ठीक है, यानी कि जैसे कि बीज से हम पेड़ उगाते तो हमें पता है बीज क्या है? वो पेड़ है। तो उसी प्रकार जगत क्या है? ब्रह्म है, और वो जगत ब्रह्म के अंदर है, वो ब्रह्म से उपजा हुआ है। द ब्रह्मा इज द सुप्रीम नोअर एंड ऑब्जर्वर, यानी कि ब्रह्मा ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टा है, ज्ञाता है। एंड दैट ब्रह्मा इज कर्म फल दाता, गिवर ऑफ एक्शन बेस्ड रिजल्ट, यानी कि वह ब्रह्मा ही कर्म फल का दाता है, यानी कि जो आप एक्शंस करोगे, जो हमने मीमांसा में पढ़ा, उसका रिजल्ट्स देने वाला भी ये ब्रह्म है। इसके अलावा वेदांत दर्शन जो है वो एक बात पे बहुत स्ट्रिक्टली जो है फोकस करता है कि जीवात्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें भेद है। ब्रह्मा क्या है? वह ब्रह्म आनंद स्वरूप है, जीवात्मा जो है वो आनंद स्वरूप नहीं है। इसके अलावा देवता को भी यहाँ जीवात्मा बताया गया है, और वह परमात्मा जो है वो कारण है और जीव जो है वो कार्य है, ऐसा वेदांत दर्शन मानता है। तो कॉज ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस ऑफ जीवा इज ड्यू टू हिज एक्शंस, ईश्वर इज नॉट गिवर ऑफ इट, यानी कि जीव के जो दुख का कारण है, सुख का कारण है, वो क्या है? वो उसके कर्म हैं। ईश्वर स्वयं किसी को दुख और सुख नहीं देता, वो उसके कर्म है जो उसको दुख और सुख में बांधे रखे हैं। इसके अलावा जीवात्मा इज अनुस्वरूप, नित्य, शाश्वत, पुराण, एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड एंड इज फ्री टू एक्ट। तो जीवात्मा कैसी है? जीवात्मा जो है वो नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, इसका नाश नहीं हो सकता, ये अणुस्वरूप है, यह विभू नहीं है, और ये कर्म करने में स्वतंत्र है पर फल के भोगने में नहीं है। फल के भोगने में वो परतंत्र है, यानी कि वो जैसा एक्शन करेगा उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा। वो अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं ले सकता, वो एक्ट तो कर सकता है, रिजल्ट नहीं ले सकता। सो एक्शन ऑफ जीवात्मा इज ड्यू टू हिज एक्शन बेस्ड गुना, बट जीवात्मा थिंक्स ही इज डूइंग और ही इज द कर्ता ड्यू टू हिज अहंकार।
तो जीवात्मा जो है वो समस्त कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार करता है, उसके द्वारा कराया जाता है प्रकृति के द्वारा। बट जीवात्मा को क्या लगता है कि वो करता है, वो सब कुछ करता है। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार है। और जीवात्मा इज एसेंस ऑफ दैट ब्रह्मा। बट ये बात जीवात्मा को पता होनी चाहिए कि वो एसेंस ऑफ ब्रह्मा है, तो वो करता नहीं है, वो ब्रह्म करता है। वो सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है। दैट ब्रह्मा कैन ओनली बी एक्सपीरियंस थ्रू माइंड और चित्ता। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो परम ब्रह्म है उसकी सिर्फ अनुभूति की जा सकती है। ठीक है, चित्त में अनुभूति ही होती है और उसको फील नहीं किया जा सकता, और उसको इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, उसे सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है वो भी हमारा चित्त। तो हु नोज दिस ब्रह्मा बाय तत्वा ही इज एलिजिबल फॉर प्रतीकोपासना और ब्रह्म विद्या। यानी कि जो ब्रह्म को तत्व से जान लेता है और नहीं जान पाता है ब्रह्म को तत्व से, उसके लिए प्रतीक उपासना है, यानी कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया हुआ है कि जो उसको ब्रह्म को रियल एसेंस पे नहीं जान पाता है वो ब्रह्म विद्या की प्रैक्टिस करे, प्रतीक उपासना करे। तो ब्रह्म विद्या कैन बी अचीव्ड एट एनी आश्रम और एज ऑफ लाइफ। तो ब्रह्म विद्या का अधिकार सभी को है और किसी भी एज में, किसी भी अवस्था में आप जो है ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो आश्रम का यहाँ पे मतलब एज ऑफ लाइफ। इसके अलावा फ्रूट ऑफ दिस ब्रह्म ज्ञान इज टू डिवेल्व इनटू दैट ब्रह्मा। यानी कि ब्रह्म ज्ञान का फल कैसा है? उस परम ब्रह्म को प्राप्त होना ही उस ब्रह्म ज्ञान का फल है। यानी कि उस ब्रह्मा को, उस ब्रह्मा में लीन हो जाना, उस ब्रह्मा को एक्सपीरियंस कर पाना ही ब्रह्म ज्ञान का फल है। ब्रह्म विद्या इज द ओनली मीन टू गेट लिबरेटेड एंड डिज़ायर्स आर ओनली ऑब्स्टिकल्स। यानी कि ब्रह्म विद्या क्या है? वो केवल मुक्ति का कारण है। ठीक है, मुक्ति का हेतु क्या है? ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म प्राप्ति में बाधक कौन है? हमारी वासनाएं, कामनाएं, जो डिज़ायर्स है हमारे। इसके अलावा ब्रह्मलोक के लिए क्या कहते हैं वेदांत दर्शन में कि आफ्टर रीचिंग ब्रह्मलोक एक्शन इज ऑफ नो रिजल्ट एंड दैट इज जस्ट ड्यू टू नॉलेज। यानी कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बाद कर्मों का फल नहीं, वह ज्ञान का फल मिलता है। एंड हियर द अचीवर ओनली एक्सपीरियंस दिव्य भोग बट आर नॉट एलिजिबल टू गेट कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ ब्रह्मा, दैट इज प्रोटेक्शन, क्रिएशन एंड कंट्रोलिंग। सो ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी वो ज्ञानियों का, वो साधक को सिर्फ दिव्य भोगों का अधिकार होता है, उसको उत्पत्ति, संचालन और प्रलय का अधिकार नहीं मिलता है, जो कि सिर्फ परम ब्रह्म या ब्रह्मा का ही कार्य है। एंड ब्रह्म ज्ञान कैन नॉट बी नोन, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस। यानी कि ब्रह्म मानने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म को सुनने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म को एक्सपीरियंस करने से होता है, उसको जानने से होता है। So, hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.